की बात भी इन्होंने की कि हर साल हम यहाँ के नौजवानों को 1 लाख जॉब देंगे, मिली किसी को? अब 10वां महीना चल रहा है, क्या 10 नौकरियां कहीं पे इन्होंने लगाए? लोगों को बताना चाहूंगी इनकी सियासत जो है घटिया सियासत है। ये बस मजहब के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन जिस दिन ये मजहब के नाम पर वोट लेना बंद करेंगे और यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर कश्मीरियों से वोट मांगेंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 1 नंबर पे होगी। रीजनल पार्टियां हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या पीसी हो, या अपनी पार्टी हो, इन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट यहाँ के युवाओं को जहर उगला है। आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इनमें खानदानी राज चलता है। इनमें खानदानी राज था। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पीढ़ियों से राज करती आ रही है, इसी तरीके से पीडीपी 3 पीढ़ियों से करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की चौथी पीढ़ी अब सामने आ रही है, आप देख रहे हैं फ्रंट पे आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी बाट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, मेरे साथ चनाब वैली के कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से एक बीजेपी का यूथ लीडर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं बिलाल मुस्तफ़ा लोन की, जो भारतीय जनता पार्टी के यूथ लीडर जो हैं इस वक्त हैं। इससे जानना चाहेंगे कि इसने भारतीय जनता पार्टी में क्यों शमूलियत की। अगर जम्मू कश्मीर में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, अपनी पार्टी है, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, या और कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम है बिलाल साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच इरफान साहब। तो बिलाल साहब, सीधा सवाल रहेगा मेरा, आपने सियासत में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनी? यहाँ की रीजनल पार्टीज को आपने नज़रअंदाज किया, क्या ऐसा रीज़न है? देखिए, सबसे पहले 2014 में जब मैंने सियासत में कदम रखा, तो किश्तवाड़ से हमारे सुनील शर्मा जी, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर असम्बली के लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, उनको देखकर और उनकी डेवलपमेंट सोच लेकर, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट कर रही है और जम्मू कश्मीर में भी जिस अंदाज से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस सोच को देखकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा। और आप देख रहे हैं, मैं उस इलाके से हूँ, यानी मड़वा वाड़वन जिस इलाके का नाम है। अक्सर वोट यानी हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ पे वोट दिया करते थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस इलाके को अपनी जागीर समझ रखा था। लेकिन वहाँ की डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो थी। वहाँ के लोगों को यानी हमारे लोगों को बेसिक चीज़ों से महरूम रखा जा रहा था, चाहे टेलीकम्युनिकेशन से, चाहे रोडों से, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से, बिल्कुल महरूम रखा जा रहा था। लेकिन जब सुनील शर्मा जी 2014 में इलेक्शन लड़ने आए, तो मड़वा जब आए, हमने उसको अपनी फरियाद सुनाई, तो उसने कहा कि मैं ये मुद्दे, आपके जो मसले हैं, यानी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची थी, लेकिन हम अभी भी तरस रहे थे बेसिक चीज़ों से, तो मैं ये मसले हल करूँगा। तो उसी सोच को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। उसके बाद दूसरा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में आपको काबिलियत के बुनियाद पर दायित्व दिया जाता है लोगों को खिदमत करने का। आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इनमें खानदानी राज चलता है। स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल तक इनमें 10-10, 20-20 सालों से प्रेसिडेंट वही हैं जो थे, यानी इनमें खानदानी राज था। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पीढ़ियों से राज करती आ रही है, इसी तरीके से पीडीपी 3 पीढ़ियों से करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की चौथी पीढ़ी अब सामने आ रही है, आप देख रहे हैं फ्रंट पे आ रहे हैं। इस हिसाब से कि ये आगे किसी को बढ़ने नहीं देते हैं खानदान के अलावा। यानी इनके सदर जो स्टेट का है वो फारूक साहब है, यानी 3 पीढ़ियों से यही करते आए कि घर तो से प्रेसिडेंट भी बिलाल साहब, आपका ये कहना है कि यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ पर हमें सिर्फ ही खानदानी राज देखने को मिलता है? ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम देख रहे हैं, इनमें खानदानी राज है। यानी मैं मड़वा से हूँ, मड़वा से मुझे सुनील जी ने उठाकर लाया, यानी भारतीय जनता पार्टी ने उठाकर लाया, डिस्ट्रिक्ट में यूथ का स्पोक्स पर्सन बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी में कभी ऐसा मौका मुझे नहीं मिलता। यानी ये देखते हैं, यहाँ काबिलियत होनी चाहिए, जिस बंदे में जिस किस्म की काबिलियत हो, एबिलिटी हो, उस हिसाब से यहाँ पे दायित्व मिलता है और लोगों को खिदमत करने का मौका मिलता है। यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि ये गाँव का, ये शहरों का, ये क्या कर सकता है। नहीं, यहाँ देखी जाती है कि भाई इसमें अगर काबिलियत है, इस बंदे को आगे आना चाहिए, इसमें अगर बात करने का तरीका है, अगर ये पब्लिक के इशू उठाता है, तो इस बंदे को आगे लाना चाहिए। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में नहीं है, या बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं ये अपने बारे में सोचती है। इनमें खानदानी राज चलता है। ब्लॉक लेवल में जिसको प्रेसिडेंट बनाया ब्लॉक लेवल का, वो 10-20 सालों से फिर वही प्रेसिडेंट है, उसी का सुना जाता है, आम वर्कर का नहीं सुना जाता है। फिर वोटरों की तो बात ही नहीं है। तो बिलाल साहब, जानने की कोशिश करूँगा मैं, आने वाले जितने भी इंतखाब होंगे,
अगर आप मरवा कश्तवाड़ के अंदर जो है इलेक्शन कंटेस्ट करोगे तो आपको लगता है कि वहाँ के लोग जो हैं आपको साथ देंगे? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं अभी भी जो है जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है उस अंदाज से नहीं देखा जाता है। अगर सियासत की बात करेंगे तो आपको लगता है कि इस बार जो है मरवा कश्तवाड़ के लोग बिलाल मुस्तफा लोन पे भरोसा करेंगे, आपको इलेक्शन में कामयाब करेंगे? देखिए, आप जहाँ तक साथ की बात करते हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में लोग क्यों नहीं, आप देखिए जो ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं तो 26% वोट हमने लिए। जो यहाँ पे सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो तो 23% वोटों पे बैठे हैं। लोग तो हमारे साथ हैं, लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, कश्मीर में जो है अपना खाता खोलने में नाकाम रही। कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, यहाँ के जो रीजनल पार्टियाँ हैं, चाहे PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PC हो या अपनी पार्टी हो, इन्होंने BJP के अगेंस्ट यहाँ के युवाओं को जहर उगला है कि भाई BJP वो है ये है। लेकिन अब इन युवाओं को, अब यहाँ के लोगों को समझ आया कि अपने चीयर्स के लिए गलत बोलते हैं। अदरवाइज पॉलिटिक्स में सारे पार्टियां एक जैसी हैं। हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी को भी उसी कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। अब ये कोई इस्लामी पार्टी तो नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP। यार, जमहूरियत के तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हिंदुस्तान की जमहूरियत के तरीके से ही काम करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कश्मीर के लोगों को माइंड वॉश किया है कि भाई ये वो पार्टी है, कहीं मुसलमानों के अगेंस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी 2014 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं कहा आप नमाज मत पढ़ो, आप बाकी जो आपके मजहब में काम है वो मत करो। लेकिन अब कश्मीर की आवाम भी समझने लगी है। आप देखिए, जहाँ में 1000 वोट भी नहीं मिलता था, वहाँ में 30, 40, 50 हज़ार वोट लिए हैं। यानी यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान अब समझ चुके हैं। मुझे तो दिन में कम से कम 100-200 फ़ोन आते हैं कि भाई हमें सुनील जी से अपॉइंटमेंट कराओ, हमें सुनील जी से मिलाओ, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। अब कश्मीर की आवाम भी जाग चुकी है। यहाँ के लोगों ने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की सियासत देखी कि अपनी कुर्सी के लिए। आप देखिए, 14 में यहाँ पे PDP ने BJP के अगेंस्ट वोट लिया, फिर जब इलेक्शन खत्म हुए फिर हमारे साथ सरकार बनाई। क्यों? इनके लिए BJP अच्छी है, लेकिन अगर एक गरीब BJP में जाएगा उसके लिए बुरी है। क्यों? ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ का गरीब तरक्की करे, यहाँ का गरीब आगे आए। ये नहीं चाहते हैं कि भाई यहाँ जो डेवलपमेंट कर रही है BJP उससे लोग मुतासिर हुए। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँ कि इनकी सियासत जो है घटिया सियासत है। ये बस मज़हब के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन जिस दिन ये मज़हब के नाम पर वोट लेना बंद करेंगे और यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर कश्मीरियों से वोट मांगेंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 1 नंबर पे होगी। और याद रखना, जब डेवलपमेंट के बुनियाद पर यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएँ, यहाँ के बच्चे वोट करेंगे ना, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा यहाँ से जीत कर आएगा। क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट की ही नहीं, इन्होंने खाली मजहब के नाम पे वोट लिए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सियासी पार्टी है, जिस तरीके से ये हैं उस तरीके से हम भी हैं। और आज कश्मीर के नौजवान भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं और यहाँ के लोग अब भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करना चाहते हैं। तो बिलाल साहब, ये भी जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वजूद में आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है काफ़ी जो है वादे किए गए, चाहे मुफ्त गैस सिलेंडर की बात करेंगे या नौकरियों की बात करेंगे। लेकिन ना तो गैस सिलेंडर मिले। अगर नौकरियों की बात करेंगे तो अभी भी जो है हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है जिनके पास आली तालीम याफ्ता डिग्रियां हैं, लेकिन वो भी अभी भी जो है बेरोज़गारी की वजह से जो है जूझ रहे। तो आपको नहीं लग रहा है कि वो जो वादे किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहीं ना कहीं वो जो है मजाक नज़र आ रहे हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखेबाजी की है। ये कोई नई शुरुआत नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर को सब्ज़ बाग दिखाए थे तो आज यहाँ पे फेल हो रहे हैं वो काम करने में। आप देख रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने वादे किए थे, चाहे 200 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे 10 kg राशन बढ़ाने की बात हो, चाहे हायर एजुकेशन फ्री कराने की बात हो, चाहे ओपन मेरिट्स की बात हो, वो सारे जो मुद्दे हैं ये अपने मैनिफेस्टो में जैसे इन्होंने बनाया था अपना मैनिफेस्टो। यानी 1 लाख जॉब्स देने की बात भी इन्होंने किया कि हर साल हम यहाँ के नौजवानों को 1 लाख जॉब्स देंगे। मिली किसी को? अब 10वां महीना चल रहा है, क्या 10 नौकरियाँ कहीं पर इन्होंने लगाए कहीं पे? आपको मिले? आपको 200 यूनिट बिजली मिली? मुझे तो नहीं मिली। इसी तरीके से ये अपने
जो मैनिफेस्टो है इनका, ये फेल हो रहे हैं, ये अपने मुद्दे भटका रहे हैं, अब लोगों को दूसरे मुद्दों पर डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की आवाम समझ चुकी है कि भाई ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनका जो मैनिफेस्टो है वो इस वक्त फ्लॉप हो रहा है, यानी अपने मैनिफेस्टो पे एक भी काम इन्होंने इन 10 महीनों में पूरा नहीं किया है। बस लोगों को कभी स्टेटहुड के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, कभी 370 और 35A के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। बस इनका यही मंशूर रहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ़ बनाना है और यहाँ से वोट लेना है, अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करना है। मैं आपकी माध्यम से उमर साहब को पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ, मैं उसको राजनीतिक टूरिस्ट मानता हूँ। जब से वो आए, जब मन करे तब दिल्ली चला जाता है, जब मन करे तब बम्बई चला जाता है, जब मन करे तब वेस्ट बंगाल चले जाते हैं, जब मन करे तब लंदन चले जाते हैं, जब मन करे तब कलकत्ता चले जाते हैं। यानी ये अपने लिए ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उमर साहब ये भी कहता है कि मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है गुलाम हूँ, न कि और किसी का गुलाम हूँ। तो क्या कहना चाहते हो इस हवाले से? देखिए, गुलामी तो किसने कहा? गुलाम तो कोई भी नहीं है इस मुल्क में। यह आज़ाद मुल्क है, यहाँ जमहूरियत है, हर कोई अपनी बात रख सकता है। और उमर साहब को ये, अब वो मैंने कहा ना कि वो लोगों को डाइवर्ट करता है। भाई आपको जिस लिए लोगों ने चुना था वो काम करो ना। आपने जो सब्ज़ बाग दिखाए थे जम्मू कश्मीर की आवाम को, अब वो पूरे करो ना। अब रोक कौन रहा है? जब आपको अपने लिए गाड़ियां लानी होती है, 4 करोड़ अपनी गाड़ियों के लिए लाए, तब आपको किसी ने नहीं रोका। अब अगर आपकी और मेरी काम करनी होगी, रोज़गार देने की बात आएगी, तब LG के पास पावर है। जब अपने लिए कुछ काम करना होता तब उसके पास फुल पावर होते हैं, तब उसको कोई नहीं रोक रहा है। उमर साहब ये भी कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा तो मैं जो है कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बरक्स अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी किए जाएंगे स्टेटहुड के हवाले से, तो आप क्या कहना चाहते हो इस हवाले से? देखिए, स्टेटहुड का वादा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में किया है। स्टेटहुड तो हम देंगे, भारतीय जनता पार्टी देगी स्टेटहुड। आपने नहीं देखा असेंबली में भी सुनील शर्मा जी ने कहा कि भाई स्टेटहुड की तो बात ही मत करो, स्टेटहुड तो हम देंगे। स्टेटहुड का क्रेडिट आप कैसे लेंगे? आपको जिन मुद्दों के लिए चुना है, आपने जो सपने दिखाए हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, वो पूरा करो ना। सारे डिपार्टमेंट इनके पास है। LG साहब ने तो क्लियर किया, होम के अलावा मेरे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अब स्टेटहुड से क्या फंड्स जनरेट करेंगे क्या? उससे क्या, जब स्टेटहुड आएगा उससे क्या फंड्स यहाँ पे जनरेट होगी? भाई स्टेटहुड आएगा, सही टाइम जो ही आएगा होगा जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे स्टेटहुड मिलेगा। बाकी आपके पास जितने डिपार्टमेंट है, उमर साहब के पास 32 डिपार्टमेंट है। कितने? 32। लेकिन उन 32 डिपार्टमेंटों से काम करें ना। लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं स्टेटहुड के नाम पे? आप देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर इनका, हेल्थ मिनिस्टर इनका, RDD का मिनिस्टर इनका, PWD मिनिस्टर इनका, हर डिपार्टमेंट इनके पास है। उन डिपार्टमेंटों से आवाम को राहत ही नहीं मिलती है। आप देखिए, अभी बारिश हो रही है श्रीनगर में, फिर आप चलिए ना, कितना ये आते हैं या ड्रेन से सारा जो आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, क्या बोलते हैं, रास्ते में चलना भी नहीं बनता है। फिर गली कोचे ठीक करें ना, यहाँ की नालियाँ ठीक करें ना, यहाँ के रोड ठीक करें ना। इसके लिए आपको कौन रोक रहा है? यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देना कौन रोक रहा है? बस ये गुमराह करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को। इनकी नीयत ख़राब है, इनकी नीयत ही नहीं है काम करने के लिए, बस अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। आप देखिए, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, आपने नहीं देखा जो 2 महीने पहले जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गांधरबल में गया उमर साहब, वहाँ उसको वो युवा इलेक्शन के टाइम उसके साथ चलते थे, फिर जब बोला, उसने कहा कि भाई आप जम्मू आइए, वहाँ अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर मुझसे मिलिए। आप जाइए सुनील जी के रेजिडेंस पे, देखे कोई अपॉइंटमेंट नहीं। आप देखिए, उतनी भीड़ होती है ना, चाहे आपने उसको वोट किया किसी भी पार्टी से हो, आप बस आप जाइए वहाँ, अब वो खाली इतना बोलता है कि भाई आप काम बताइए। वो ये नहीं कहता है कि भाई आप अपॉइंटमेंट ले लो फिर मुझसे मिलो। आप देखिए, बस ये अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। इनका मिनिस्टर आप देखिए कहाँ गए? चिनाब वैली में अभी तक इनका कोई कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं आया। कहाँ सोए हुए हैं? जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू। क्या इसीलिए ये मिनिस्टर बनाते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर आगा रोला मेहदी की बात करेंगे, जो मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर भी हैं। वो भी जो है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से खफा हैं। तो ये भी बताया जाता है कि शायद वो कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके बरक्स अगर बात करेंगे हम चिनाब वैली की MLA डोडा महराज मलिक की, तो महराज मलिक ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कहा कि मैं आज के बाद जो है आप लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? यार, झूठों का साथ कौन देगा? जो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं उनसे तो हर कोई किनारा कशी ही करना चाहेगा ना। झूठ के पाँव कब तक होते हैं?
जब ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम ही नहीं करेगा तो इनके साथ कौन चलेगा? 5 साल के बाद देखो आवाम इनको कैसे जूते मारते हैं। इनको तो अपने लीडर आगा राहुल्ला साहब भी तो यही बोलते हैं कि आपने जो वादे किए हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ आप वो पूरे करें ना। आपको तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है। आपको तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसलिए नहीं बनाया कि आप यहाँ पे सैर सपाटा करोगे। आपको जब मन करेगा तो तब दिल्ली जाओगे, तो तब लंदन जाओगे। आप यहाँ पे आए हैं, 10 साल के बाद चुनाव हुए थे कि भाई यहाँ पे जम्मू कश्मीर की आवाम को भाई ये उम्मीद जागी थी कि भाई अब यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, अब हमें दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं यही आवाम आज कहती है इनको कि आप इस्तीफ़ा दे दो। यहाँ से एलजी बेहतर था आपसे, क्योंकि एलजी के दौर में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे थे। इनके दौर में सारा ठप हुआ और ये अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। आखिरी और मुख्तसर सवाल रहेगा बिलाल साहब मेरा, आप मुझे आखिर पर ये बताओ कि आपकी क्या मैसेज रहेगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, जो कश्तवार के मरवा के रहने वाले युवा हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी बिलाल मुस्तफा लोन की? देखिए, मेरे जो मैसेज रहेगी पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रहेगी और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रहेगी। आप जब भी अपना वोट कास्ट करते हैं, आप जज्बातों में आकर मत अपना वोट कास्ट करो। आप बीजेपी को एक नज़र से और पीडीपी एनसी को एक नज़र से मत देखिए। आप ये देखिए डेवलपमेंट कौन कर रहा था। आप ये देखो बंदे की सोच क्या है, किस पार्टी की सोच क्या है। और सोच डेवलपमेंट की जिसकी सोच होगी, यहाँ के बेरोज़गारी जो हल करेगा, यहाँ के मसले जो सॉर्ट आउट करेगा, और उस बंदे को आप आगे लाओ, उस पार्टी को आप वोट करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बार आजमाया, 3 पीढ़ियों से हम आजमा रहे हैं। पीडीपी को 3 पीढ़ियों से आजमा रहे हैं। दो ना एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी मौका, दो ना कश्मीर से हमें सीटें। आप देखो किस तरीके से हम जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। भारतीय जनता पार्टी के यूथ लीडर बिलाल मुस्तफा लोन साहब, जो कश्तवार के मरवा इलाके से ताल्लुक़ रखता है, इसका ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो है जम्मू कश्मीर के नौजवान भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा दामन थामेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में जो है शमूलियत इख्तियार करेंगे। फिलहाल शहरी श्रीनगर से इरफान गनी भट्ट की एक खास रिपोर्ट। अल्लाह हाफिज़ व अल्लाह निगहबान।